नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग पर। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस नए हमारे एक नए यूट्यूब चैनल पर। और इस जो यूट्यूब चैनल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस मिला करेंगी, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी आपको रेगुलरली क्लासेस मिलेंगी। तो हम जो इस पर क्लास डालेंगे, इस यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लासेस आपकी आएंगी, वो आप चाहे 10th क्लास में हो, चाहे आप +1 में हो, चाहे +2 में हो, किसी भी बोर्ड में, और चाहे आप हरियाणा एग्ज़ाम हरियाणा स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी की कर रहे हो, चाहे आप क्लर्क लेवल की कर रहे हो, चाहे आप पुलिस लेवल की कर रहे हो, चाहे आप एसएससी बैंकिंग की कर रहे हो, और इवन आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होंगी। ये वीडियो ऐसे ही नहीं होंगी कि भी सिर्फ ग्रुप डी वाला बच्चा इसको देख सकता है, या फिर कहूँ तो यूपीएससी वाला देख सकता है। ऐसा नहीं है। इसमें जितनी भी वीडियोज़ होंगी सारी इक्वली बेनिफिशियल होंगी। इसके अंदर हम आपको बिल्कुल बेसिक से बहुत ही अच्छे से डीपली भी समझाएंगे और साथ में एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाते चलेंगे। तो आज से हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है जियोग्राफी सब्जेक्ट। तो हम जो आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कराऊंगा। इसमें सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जियोग्राफी हम किस प्रकार करवाएंगे, और जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक हम करवाएंगे, और छोटा सा जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन भी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जियोग्राफी, विश्व एवं भारत का भूगोल। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले ये कंटेंट है, आप कंटेंट देख सकते हो। इसमें सबसे पहले मैं आपको भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी, और हाँ ये भी बता दूं, मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बाईलिंगुअल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ हिंदी में है या फिर सिर्फ इंग्लिश में। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले देख सकते हैं, बिल्कुल इक्वली। ठीक है, जो कंटेंट होगा वो भी दोनों लैंग्वेज में होगा, और जो मैं समझाऊंगा वो भी दोनों लैंग्वेज में ही समझाऊंगा। बहुत ही डीपली समझाऊंगा मैं। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल सिंपल थोड़ा थोड़ा करवा दिया। देखिए, वैसे तो मैं कहूँगा कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, पर देखिए कहते हैं ना कि ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान जितना फैलाओ उसको, जितना बांटो उसको, उतना ही बढ़ता है। तो मैंने जितना भी सीखा है, जितना भी अब तक जाना है, उसको आपके बीच में बस शेयर करना चाहता हूँ सिर्फ। और जितना भी मैंने खुद को मूल्यांकन किया है, तो मैं शायद मुझे विश्वास है कि मैं पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी पर ठीक ठीक पकड़ रखता हूँ, अच्छी पकड़ रखता हूँ। और अब आपके सामने है कि आप इसको किस प्रकार लेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो देखें, और मेरी टीचिंग पसंद आती है तो वीडियो देखें। अगर आप नहीं आएगी पसंद तो शायद आप क्यों देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं कंटेंट बता दूं कि इसके अंदर हम आपको क्या क्या करवाएंगे आज की वीडियो में। नहीं मतलब जियोग्राफी की ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें और लेक्चर्स आते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है जियोग्राफी इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर जो सामान्य परिचय है कि जियोग्राफी के बारे में 2-4 डेफिनेशन दे दूंगा, और जियोग्राफी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा मोटा बता देंगे। वो आपको मैं आज ही इसी वीडियो में कराऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पर चलेंगे अगली वीडियो में, ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। इसमें हम जानेंगे कि ब्रह्मांड और सौरमंडल यानी कि द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, यानी कि ब्रह्मांड कैसे बना। और इसके अंदर देखिए, आप सभी ने एक चीज़ सुनी होगी, आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी, या फिर नेबुला, निहारिका, इसके बारे में। और जो हमारे ग्रह है उन, जैसे कि सोम ग्रह है, और ध्रुव तारा है इस तरह, और बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, और इस तरह कई जो ग्रह हैं उनके बारे में इस लेसन के अंदर हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। जैसे कि मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और अरुण, वरुण,
और ये जो 8 ग्रह, सॉरी पहले मेरे से एक सोम नाम निकल गया था, वो गलती से निकल गया था नाम। और तो हम इस ब्रह्मांड के अंदर ये सब कुछ जानेंगे। उसके बाद लेसन आएगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि पृथ्वी है जो, यानी कि अर्थ है, उसकी ओरिजिन कैसी हुई, उत्पत्ति कैसी हुई, और उसका विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ। इसके अंदर आपने सब शायद जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ी है उन्होंने सुना होगा मोनिस्टिक थ्योरी, अद्वैतवादी संकल्पना, और ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट, द्वैतवादी संकल्पना, ठीक है। और एक सबसे जो मशहूर हुआ बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही बढ़िया डिटेल से इसके अंदर मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप जब ये लेसन करेंगे अपन, इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी उसमें आपको देखेंगे। अगला जो लेसन होगा वो होगा अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन भी है देखा जाए तो। और अगर मैं कहूँ तो हर क्लास में, या सॉरी हर एग्ज़ाम में, चाहे वो ग्रुप डी का है चाहे इवन यूपीएससी का है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ये जानेंगे अक्षांश देशांतर रेखाएं होती क्या हैं, इनका क्या काम होता है। और आपको मैं इसके अंदर थोड़ा सा बेसिक बता दूं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा हम बिना घड़ी समय ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम भारत में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, और हमें ये पता लगाना है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम हुआ होगा, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि इंडिया में क्या टाइम हुआ है। आपको मोबाइल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से हम वो भी पता लगा सकते हैं 1 मिनट के अंदर, और बहुत ही अच्छे से मैं डीपली तरीके से आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएँ समझा दूँगा, ठीक है। उसके बाद लेसन आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कि देखिए पृथ्वी किस प्रकार बनी। हम देखिए एक क्वेश्चन होता है लोगों का, स्टूडेंट्स का, कि पृथ्वी ये है जैसे कि इसके हम अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं, हम अंदर रहते हैं या देखिए देखिए ये पृथ्वी है ना, इसके हम अंदर रह रहे हैं या इसके बाहर रह रहे हैं, इस मतलब इसके ऊपर रह रहे हैं, इसके ऊपर रह रहे हैं अंदर। देखिए हम रहते हैं इसके ऊपर, हम इसके ऊपर रह रहे हैं। अंदर क्या है, अंदर की जो चीज़ें हैं वो आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। मेंटल, क्रोड, ठीक है, ये जो चीज़ें होती है ये इसी के अंदर होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये सब समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद लेसन आएगा क्लाइमेट एंड ओशंस। और इसके अंदर जो पृथ्वी में ही एक महाद्वीप में कहूँ या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर में कहूँ, एक आपने सबने सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आपने सबने, जिसने भी जियोग्राफी का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है उसको इसके बारे में पता होगा। तो उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से, प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी के बारे में बहुत ही अच्छे से हम जानेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा। उसके बाद लेसन आएगा क्लाइमेट एंड ओशंस, जलवायु व महासागर, जलवायु व महासागर। इसके अंदर जलवायु और महासागर यानी कि पूरे विश्व की, ये वर्ल्ड का है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का, मैं पूरे वर्ल्ड का बता रहा हूँ। यहाँ पर फिजिकल जियोग्राफी चल रही है, क्या चल रही है, फिजिकल जियोग्राफी चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम फिजिकल जियोग्राफी कर रहे हैं, तो फिजिकल जियोग्राफी कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर हम जलवायु के बारे में, और महासागर, प्रशांत महासागर है, और आर्कटिक महासागर है, दक्षिण प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। क्लाइमेट, हर देश की किस प्रकार जलवायु होती है, किस प्रकार नहीं है, जो भी है इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे क्लाइमेट में। महाद्वीप, आगे आएगा कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, ठीक है। जो ये महाद्वीप वाला जो चैप्टर होगा भाई, ये जो कॉन्टिनेंट, जो महाद्वीप वाला जो चैप्टर होगा, इसके अंदर हम हर महाद्वीप के बारे में, यूरोप के बारे में और अमेरिका के बारे में, इस और एशिया के बारे में, सभी महाद्वीपों के बारे में इसमें हम जानेंगे, ठीक है। तो ये अपनी यहाँ पे फिजिकल जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी और वर्ल्ड जियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इनके हम साथ साथ में 2 या 3 लेसन जब हो जाएंगे तो एमसीक्यू भी लेते रहेंगे। एमसीक्यू कौन से होंगे, एमसीक्यू वो होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एचटेट में। मैं ये भी बता दूं कि एचटेट का जो एग्ज़ाम होता है, एचटेट हरियाणा
टेट का जो एग्ज़ाम होता है या फिर किसी और राज्य का टेट का एग्ज़ाम होता है, वो अगर कोई पीजीटी लेवल, एक मिनट, सॉरी, हाँ, कोई पीजीटी है चाहे टीजीटी लेवल है, कौन सी भी लेवल का एग्ज़ाम है स्टेट का और किसी और स्टेट के टेट का, तो वो भी मैं इनमें अच्छे से कराऊंगा। अगर आप ये जियोग्राफी और जो पॉलिटी या फिर इकोनॉमी या फिर हिस्ट्री, इनकी जो वीडियोज़ जो इस चैनल पर आएंगी आप देखेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ स्टेट के अंदर ये वीडियोज़ कर लीजिएगा, आपको शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा। जो पीजीटी लेवल चाहे टीजीटी लेवल क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। ठीक है, तो आपके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं बता रहा था प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो ही हम डालेंगे एमसीक्यूज के अंदर, चाहे वो स्टेट से लिया है, चाहे ग्रुप डी से लिया है, चाहे यूपीएससी से लिया है। तो 2-3 लेसन होने के बाद एक एक एमसीक्यू का टेस्ट होता रहेगा। उसके बाद आएगा भाई इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इस भारतीय भूगोल, इसके अंदर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इंडिया जियोग्राफी का, जिसके अंदर स्टेट के बारे में कि कितने स्टेट है, कितने वो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और थोड़ा मोटा और देखेंगे भौतिक प्रदेश यानी कि जियोमॉर्फिक रीजन, सॉरी, हाँ, ये देखिए जियोमॉर्फिक रीजन। इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा दोस्तों, इसमें होगा हिमालयाज़ के बारे में आप अच्छे से जानेंगे, द्वीपों के बारे में जानेंगे कि एक तो हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में अच्छे से, और भारत के कहाँ कहाँ कौन कौन से द्वीप है, जैसे कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इनके बारे में हम अच्छे से भौतिक प्रदेश में जानेंगे। और इनमें सिर्फ जानेंगे ही नहीं, इनकी फिजिकल जो जियोग्राफी होगी ना, वो भी मैं आपको कराऊँगा। फिर आएगा ड्रेनेज सिस्टम। अगला लेसन जो हम कराएंगे आपको वो होगा ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के अंदर क्या होगा, अपवाह तंत्र में होता है यानी कि नदियाँ, क्या होता है, नदियाँ। ठीक है, नदियाँ जितनी भी इंडिया की नदी है, जो मेन जो नदी है, जैसे गंगा है, सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, गोदावरी है, ताप्ती है, कावेरी है, और भी जो भी नदियाँ हैं, जो मेन नदियाँ हैं, वो आपको मैं इसमें अच्छे से कराऊंगा। उसके बाद आएगा भाई क्लाइमेट वाला चैप्टर, जलवायु। ठीक है, तो जलवायु का जो चैप्टर होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भारत की जलवायु है उसके बारे में देखेंगे। मानसून, भारत में मानसून कैसे आती है। देखिए मानसून है ना, ये हर देश में नहीं आती, ये इंडिया में आती है। ये इंडिया में कैसे आती है, क्यों आती है, इसके बारे में हम क्लाइमेट के लेसन के अंदर करेंगे। उसके बाद भाई लेसन आएगा आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, प्राकृतिक संसाधन और मृदा। इसके अंदर जो इंडिया के, ये सारा इंडिया का चल रहा है, ठीक है ना, ये सब इंडिया का चल रहा है। नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, प्राकृतिक संसाधन और मृदा। इसमें हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, नेचुरल वेजिटेशन कौन से, जैसे कि आपने मैंग्रोव वन का नाम सुना होगा, वेटलैंड सुना होगा, या फिर माउंटेन रीजन की जो वेजिटेशंस हैं वो उनके बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, यानी कि वेजिटेशन यानी कि वनस्पति। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। भारत की मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मिट्टी भारत में ज़्यादातर पाई जाती है, जैसे कि लाल मृदा है, काली मृदा है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी है, इस तरह। ओके, नेक्स्ट लेसन जो आएगा भाई वो आएगा कृषि और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ये जो लेसन है हम एक साथ ही करेंगे। वैसे 3 लेसन होते हैं ये अलग अलग, एक एग्रीकल्चर और जो खनिज और ऊर्जा संसाधन है, ये मैंने वर्ल्ड जियोग्राफी फिजिकल जियोग्राफी में नहीं लिया था, ये हम यहाँ से करेंगे, इंडिया की करेंगे सिर्फ। ठीक है, और थोड़ा मोटा जो ऊर्जा संसाधन है ना, इसके बारे में, ऊर्जा और खनिज संसाधन, एग्रीकल्चर तो इतना ज़रूरी नहीं है, इंडिया के लिए ही ज़रूरी है, वर्ल्ड के लिए कृषि का टॉपिक इतना ज़रूरी होता है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, होता है, और इसके अंदर हम करवाएंगे भी आपको, पर खनिज और ऊर्जा संसाधन जो है ये वर्ल्ड जियोग्राफी में ज़रूरी होता है। कृषि के अगर हम कंपेयर में देखें तो मैंने जो एग्ज़ाम देखे हैं उसके अनुसार कह रहा हूँ मैं, वैसे कृषि भी ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे करवाएंगे आपको, इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी, ये एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद लास्ट लेसन जो आएगा वो आएगा उद्योग एवं परिवहन। ये 2 लेसन हैं, वैसे अलग अलग हम एक साथ करवाएंगे आपको, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट।
ठीक है, ये भारत का उद्योग और परिवहन। और ये जो भारत उद्योग और परिवहन है भाई, ये जो है उद्योग और परिवहन, ये मैं कहूँ तो वर्ल्ड और इंडिया दोनों के लिए आपको करवाया जाएगा यहाँ पे। ये इंडिया जियोग्राफी के अंदर कराया जाएगा और इसके अंदर वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज़ भी आपको मैं बताऊँगा जो ज़रूरी होती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पे डालेंगे सारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डालेंगे, ठीक है। और परिवहन परिवहन के बारे में भी, ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम करेंगे। तो ठीक है, आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़े फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन फर्स्ट, आज स्टार्ट हो रहा है आपका लेसन फर्स्ट, जियोग्राफी इंट्रोडक्शन। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ जियोग्राफी के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। इसको डिफ़ाइन कर देंगे और डिफ़ाइन करेंगे, उसके बारे में थोड़ा मोटा 2-4 लाइन और बता दूंगा, ठीक है। और इसमें कुछ जियोलॉजिस्ट का नाम बताऊंगा और साइंटिस्ट के नाम बताऊंगा। थोड़ा सा इसको परिभाषित कर देंगे कि जियोग्राफी होती क्या है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा ये पता लग जाए। जिसने कभी भी जियोग्राफी नहीं पढ़ी ना, उसकी भी समझ आएगा। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखिए, 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये जो हमारे जो कंटेंट होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी होंगे भाई और इंग्लिश में भी होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिला करेगा और मैं कराऊंगा भी दोनों लैंग्वेज के अंदर। जो ये तो आज तो सिर्फ एक डेफिनेशन की क्लास है, ज़्यादा मैं नहीं कराने जा रहा हूँ आज तो, परंतु आज जो नेक्स्ट क्लासेज हुआ करेंगी उसके अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छे से विद डायग्राम कराया करूँगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए। देखिए सबसे पहले जो जियोग्राफी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड, सॉरी 1 मिनट रुकिए। हाँ, जियोग्राफी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज जियो एंड ग्रेफो विच जॉइंटली डिस्क्राइब द अर्थ, ठीक है। तो जियोग्राफी को हिंदी में ही भूगोल कहते हैं। तो ये जो है दो भाषाओं, सॉरी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों, ग्रीक भाषा एक ग्रीक लैंग्वेज है जिसके 2 शब्द, 2 वर्ड, जियो और ग्रेफो। क्या क्या वर्ड है? जियो और ग्रेफो, इन दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। जो भूगोल शब्द है ना, जो जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी वर्ड है, ये जियो और ग्रेफो 2 वर्ल्डों से मिलकर बना है। और ये 2 वर्ड कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा से? ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। और जिसका संयुक्त अर्थ क्या होता है? जो दोनों मिला दें, अगर अपन जियो और ग्रेफो को मिला दें, जियो प्लस ग्रेफो कर दें, ठीक है, एक जियो अलग है, एक ये जियो अलग है, ठीक है, ये जियो और ग्रेफो हम दोनों एक साथ करते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब होता है डिस्क्राइब द अर्थ। क्या मतलब होता है उसका? उसका मतलब होता है भाई डिस्क्राइब द अर्थ, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। आया समझ? जियोग्राफी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज जियो एंड ग्रेफो विच जॉइंटली डिस्क्राइब द अर्थ। ओके, जो नेक्स्ट लाइन है ये देखिए, द टर्म जियोग्राफी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द ग्रीक स्कॉलर इरेटोस्थनीज, सो ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ जियोग्राफी। यानी कि जो जियोग्राफी वर्ल्ड का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? जियोग्राफी वर्ल्ड का सबसे पहले प्रयोग किया ग्रीक कंट्री के एक विद्वान ने, एक स्कॉलर ने, यानी कि एक जियोलॉजिस्ट ने। इरेटोस्थनीज नाम था जिनका। क्या नाम था जिनका? इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। तो जियोग्राफी वर्ल्ड का सबसे पहले यूज ग्रीक के एक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया, ठीक है। और इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें भूगोल का पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ें फिर, ये तो समझ आ गया होगा। चलिए, हाँ, अब आती है जियोग्राफी की डेफिनेशन। जियोग्राफी है क्या चीज़? देखिए, जियोग्राफी इज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट दैट एम्स टू प्रोवाइड पीपल विद नॉलेज ऑफ एवरीथिंग सीन इन द कैलेस्टियल बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। देख लीजिए, द ओशन, फोना, फ्लोरा एंड फ्रूट, ठीक है। इसको एक बार छोड़ दीजिए, इतना, इसको एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना देखिए।
देखिए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, एक ऐसा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका एम क्या है। इसका एम है कि विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल, ठीक है, लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का स्थल यानी कि नॉलेज ऑफ एवरीथिंग सीन इन द कैलेस्टियल बॉडीज ऑफ द वर्ल्ड। कैलेस्टियल बॉडीज का मतलब होता है आकाशीय पिंड, ठीक है, यानी कि आकाश के अंदर जो आसमान में जो पिंड हैं, ठीक है, जो गैलेक्सीज हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और महासागर यानी कि ओशंस, ओके, 1 मिनट ये हटा देता हूँ मैं। हाँ, महासागर यानी कि ओशियंस, जीव जंतु और वनस्पतियों और फलों यानी कि फ्लोरा एंड फ्रूट में पाई, इसमें जो प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है, यानी कि वनस्पतियों में क्या है, कैसे है, जीव जंतु कैसे है, महासागर कैसे बने, आकाशीय पिंडों का स्थल किस प्रकार, यानी कि आकाशीय पिंड कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार ये बने, ठीक है। इसमें जो भी ज्ञान है ना, ये मतलब हमें प्राप्त करवाता है। तो ये एक भूगोल एक ऐसा विषय है। तो आपको समझ आया होगा शायद ये लाइन, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, भूगोल एक ऐसा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जिसका एम सीधा सा यही है कि भाई लोगों को ये पता लगे कि जो आकाशीय पिंड है ना वो कहाँ पर हैं, महासागर मतलब उनका कहाँ पर है और कैसे वो बने, महासागर कहाँ हैं, कैसे बने, जीव जंतु वनस्पति फलों में जो और फलों फूलों इन सब में जो देखे जाने वाली जो वस्तु है, यानी कि कैसे बने, क्या है क्या नहीं है, इनका ज्ञान प्राप्त कराना। और ये कहा किसने, इसकी जियोग्राफी की जो ये डेफिनेशन है, वैसे तो अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने दी है, ठीक है, परंतु ये जो डेफिनेशन ये किसने दी, ये दी भाई स्ट्रैबो ने, ठीक है। किसने दी? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो नाम के जियोलॉजिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको भूगोल की ये जो डेफिनेशन है ये दी, ठीक है। हाँ, टोलेमी देखिए, टोलेमी ने भी एक डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या कहा, वो भी एक साइंटिस्ट हुए, एक जियोलॉजिस्ट हुए। उन्होंने क्या कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्यम्य विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्यम्य विज्ञान है। जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ सीइंग द ग्लिम्प्स ऑफ द अर्थ इन जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ सीइंग द ग्लिम्प्स ऑफ द अर्थ इन हेवन। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो जियोग्राफी है ना, ये एक ऐसा विषय है कि पृथ्वी की जो झलक है, हम जो पृथ्वी के अंदर रह रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लगे हमें जो जियोग्राफी पढ़कर कि हम स्वर्ग को देख रहे हैं, ठीक है, कि स्वर्ग के अंदर हम देख रहे हैं। तो इस तरह की ये डेफिनेशन टोलेमी ने दी। आगे बढ़े। आगे देखिए, हाँ 1 मिनट, हाँ ये देखिए टोलेमी, ये पी आएगा यहाँ पे, जो भी है, जो टोलेमी जो हुए, उन्होंने द जियोग्राफी नाम की एक रचना दी। क्या दी उन्होंने? द जियोग्राफी। सिर्फ जियोग्राफी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप, द जियोग्राफी क्या है, द जियोग्राफी, ठीक है, द जियोग्राफी नाम की एक रचना टोलेमी ने दी। और ज्योग्राफी का, ये क्या है देखिए, ज्योग्राफी का, ये का और फै अलग अलग नहीं है, ये एक साथ ही है, ये ध्यान रखिएगा आप, जियोग्राफी का ये एक साथ ही है। ये दी स्ट्रैबो ने, ठीक है। स्ट्रैबो ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, अभी मैंने जो पिछली स्लाइड के अंदर बताया, स्ट्रैबो ने डेफिनेशन दी थी, 1 मिनट, हाँ ठीक है, हाँ स्ट्रैबो ने जो डेफिनेशन क्या दी थी, उन्होंने बताया था कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र, एक ऐसा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है जिससे हमें आकाशीय पिंडों का जो स्थल है, जो गैलेक्सीज कहाँ पे हैं उनके बारे में पता लगता है, वनस्पतियों जीव जंतुओं फलों इनके जो वस्तुओं का ज्ञान हमें होता है। और जो स्ट्रैबो ने और टोलेमी ने क्या कहा, टोलेमी ने कहा था कि भूगोल स्वर्ग में देखने जैसा एक अभ्यम्य विज्ञान है, पृथ्वी को स्वर्ग में देखने जैसा एक अभ्यम्य विज्ञान है, ठीक है, ग्लिम्प्स ऑफ द अर्थ इन हेवन, ठीक है, ये टोलेमी ने कहा था। तो उन्होंने द जियोग्राफी नाम की एक रचना की, और जो स्ट्रैबो है इन्होंने जियोग्राफी का नाम की एक रचना की। ये द जियोग्राफी में क्या था,
और जियोग्राफिका में क्या था ये मैं आपको अगले लेक्चर, जो ब्रह्मांड वाला लेक्चर होगा, उसमें थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँगा। बाकी इतना ये कुछ ज़रूरी नहीं है। पेंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने किया। पेंजिया मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, रुकिए एक मिनट, ठीक है। उसके बाद पहले एक मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। टोलेमी ने ही सबसे पहले विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट रुकिए। सौरमंडल की संकल्पना कोपरनिकस ने दी। कोपरनिकस नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सौरमंडल की संकल्पना दी, यानी कि जो आकाश गंगाएं हैं ना, जो गैलेक्सीज हैं, ठीक है, उन तो सौरमंडल है ये आकाश गंगा, आकाश गंगाओं के अंदर सौरमंडल भी है, इसकी संकल्पना कोपरनिकस ने दी, ठीक है। और इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये किया एजी टांसले। एजी टांसले नाम के वैज्ञानिक वे, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया, ठीक है। और अर्नेस्ट हैकेल, ये देखिए एक मिनट साफ कर देता हूँ, हाँ ये देखिए अर्नेस्ट हैकेल नाम के जो विद्वान हुए, उन्होंने पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी नाम के जो वर्ल्ड है, पारिस्थितिकी, देखिए पारिस्थितिकी अलग है, इकोलॉजी अलग है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। एक इकोसिस्टम होता है, एक इकोलॉजी होता है, ठीक है। इकोलॉजी और इकोसिस्टम, हाँ मैं आपको बताना भूल गया था शुरू में, मैं आपको इन्वायरमेंट भी कराऊंगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो सब्जेक्ट है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। वैसे यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के नहीं आते, परंतु फिर भी मैं आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कराऊंगा। ये सब्जेक्ट भी आपको जल्दी ही इस पे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, इसका इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किया एजी टांसले ने, और पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया अर्नेस्ट हैकेल ने। देखिए ये जो चीज़ें जो मैंने बताई है ये कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये भी, परंतु इतना कुछ ज़्यादा इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस आपको देखिए सिंपल सिंपल चीज़ें, डेफिनेशन देखिए, इधर आप देखेंगे तो ये 2 डेफिनेशन थी, आप देख सकते हो, 1 मिनट, हाँ ये देखिए जो 2 डेफिनेशन थी ये आप देख सकते हो। और ये आप नोट कर लीजिएगा करना चाहो तो, वैसे आपको शायद याद भी हो गया होगा, ठीक है। और इसके अंदर ये 2 रचनाएं थी, इसके बारे में आपको कल ब्रह्मांड वाले चैप्टर में मैं थोड़ा सा और बता दूंगा, ठीक है। पेंजिया और ये विश्व मानचित्र पर, ये मैं आपको अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ठीक है। सौरमंडल की संकल्पना कोपरनिकस ने दी, इसके बारे में आपने जान लिया, ठीक है। ये सिर्फ एक सिंपल सी एक लाइन है, डेफिनेशन है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र है जो 1 मिनट, पारिस्थितिकी तंत्र है जो इकोसिस्टम, इसका सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले ने किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया, बस इतना ही है, और इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इनमें, ठीक है। ये जो पेंजिया क्या है और विश्व मानचित्र पर बात को दर्शाया, ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए 1 मिनट, हाँ इसमें देखिए, देखिए टोलेमी ने क्या किया, टोलेमी ने ना जो ये देखिए विश्व का मानचित्र है ये सारा, ठीक है, क्या ये विश्व का मानचित्र है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो भारत का हमारा ये रहा, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ये इंडिया आप देख रहे हो ना, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले टोलेमी नाम के जो विद्वान हुए, उन्होंने ही जो टोलेमी नाम के विद्वान हुए, उन्होंने इस विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले दर्शाया था, ठीक है। अब पेंजिया क्या होता है ये और जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या था ना, जब मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति जो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा, उसके अंदर मैं आपको एक बिग बैंग सिद्धांत और जो मोनिस्टिक और ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट जो संकल्पनाएं बताऊंगा, तो उसके अंदर आप थोड़ा बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे पेंजिया के बारे में। इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं, उससे पहले क्या था ना कि ये जो देखिए आप अलग अलग कंट्रीज है, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया है, इधर चीन है, ये यूरोप है, ठीक है, ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये इधर ये कनाडा है, अमेरिका है, ये अमेरिका का एरिया है, ये महासागर है, ये हिंद महासागर है, और
ये आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपका उत्तर अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे देखेंगे तो आप, ठीक है। और ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ पे ये आर्कटिक महासागर है, ओके। और ये प्रशांत महासागर है इधर, ओके। तो अब ये अलग अलग फंटा हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग बंटा हुआ है सारी चीज़ें। ये इंडिया यहाँ हो गया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो गया, अमेरिका यहाँ, कनाडा यहाँ हो गया, यूरोप यहाँ हो गया, चीन यहाँ हो गया, ये सारे अलग अलग बंटे हुए हैं ना। पहले क्या था, पहले ये पानी का जो इलाका है, जो पानी है, जो जल है, जो महासागर हैं, जो ये एरिया है ना, ये एक साथ था। और ये जो धरा जो स्थल भूमि है, जो महाद्वीप हैं, ठीक है, ये एक जगह अवस्थित थे, एक जगह अवस्थित थे। यानी कि यहीं पर इंडिया था, यहीं पे अमेरिका था, यहीं कनाडा था, यहीं चीन था, यहीं पे ऑस्ट्रेलिया था। मतलब सारे एक, कहने का मतलब कि सारे एक जगह थे, सारे एक जगह थे। और ये पानी का एक जगह था। ये फंटे हुए नहीं थे, अलग अलग नहीं बंटे हुए थे कि कनाडा इधर आ गया, भारत उधर चले गया, ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ये सारा एक जगह अवस्थित थे, ठीक है। और जो पानी का इलाका ये अलग था। ये जैसे कि ये महाद्वीप हो गए जैसे कि, और ये सागर हो गए, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया एरिया आपका, ठीक है। तो ये जो एरिया था एक साथ था ना, इसी को ही पेंजिया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही पेंजिया कहते हैं, ठीक है। इसी को ही पेंजिया कहते हैं। आपको आ गई समझ। चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही था। मैं दोबारा शुरुआत से थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये कंसेप्ट, ये कंटेंट बताए थे मैंने, ये कुछ चैप्टर्स होंगे, ठीक है। ये पहले वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी के, ये इंडियन जियोग्राफी के। उसके बाद इस लेसन को हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके अंदर ये दो डेफिनेशन थी कुछ। एक तो ये तो जियोग्राफी से मिलकर बना है, यानी कि जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब द अर्थ, ठीक है। और जियोग्राफी टर्म का फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया था इरेटोस्थनीज ने किया था, जिन्हें भूगोल का पिता यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये डेफिनेशन बताई थी कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य, जिसका एम है कि जो विश्व के जो आकाशीय पिंडों का स्थल है, महासागर है, जीव जंतु, वनस्पति, फलों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है, ठीक है। ये स्ट्रैबो ने कहा। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्यमय विज्ञान है, ये टोलेमी ने कहा, ठीक है। और द ज्योग्राफी, ये टोलेमी की, ज्योग्राफी का ये स्ट्रैबो की। पेंजिया आपको मैंने बता दिया, पेंजिया यानी कि पहले ये एक स्थल एक जगह थे, महासागर अलग था, ये जो स्थल वाला एरिया था ये पेंजिया कहलाता है। टोलेमी ने ही विश्व मानचित्र और भारत को दर्शाया सबसे पहले। सौरमंडल की संकल्पना कोपरनिकस ने दी। परिस्थिति तंत्र शब्द का प्रयोग एजी टांसले ने किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। और आपको मैं लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और आपको कुछ भी मुझसे पूछना हो, इस लेक्चर के बारे में कुछ पूछना हो या कुछ सजेशन देना हो, सुझाव देने हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको भी ज़रूरत है, वो इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।